अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज क्लास 10 चैप्टर 2 के हम MCQs देखेंगे, जो कि सबसे पहले MCQs है। मैं कुछ थोड़े बहुत रीड कर लेता हूँ, कुछ को देख लेता हूँ, बाकी को आप खुद देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी दैट इज बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंस रदर देन द एल्गोरिथम लॉजिक। आपके पास है सॉर्टिंग नंबर इन द लिस्ट, यहाँ पे भी आपकी लॉजिक लगती है। डिटरमाइनिंग इफ नंबर इज अ प्राइम नंबर, यहाँ भी आप लॉजिक लगाओगे, एल्गोरिथम लगाओगे। कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, यहाँ भी लगाओगे। डिसाइडिंग व्हाट टू ईट और फॉर डिनर, इसके लिए आपकी कोई भी एल्गोरिथम, कोई भी लॉजिक नहीं लगेगी। सो डी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, काउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉब्लम कुड easily be understood by the use of, कौन सा है? ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ट्री रिप्रेजेंटेशन, क्लॉक रिप्रेजेंटेशन और मैप रिप्रेजेंटेशन। आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो हल होती हैं वो कैसे होती हैं, आपके ट्री की शाखों की तरह। लाइक यहाँ से ऐसे और ऐसे बनाया जाता है, फिर एंड पे क्या होता है, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ट्री रिप्रेजेंटेशन, जो भी आपकी काउंटिंग प्रॉब्लम है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इन हाउ मनी वेव्स कैन यू चूज 2 out of 5 डिफरेंट बुक्स ऑन टू टेक ऑन अ ट्रिप। ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है जी, करेक्ट आंसर है जी A/10, यानी 2 × 5 = 10। 10 तरीके हैं जिसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हो, दो बुक्स चूज़ कर सकते हो। यानी कि आप बुक नंबर A है, बुक नंबर B है, ठीक है, या फिर A बुक को C के साथ, A बुक को D के साथ, इसी तरह फिर B को A के साथ, इस तरह की ना सीरीज़ सारी बनती जाएगी। तो 10 तरीके हैं ऐसे हैं जिसके ज़रिए से आप बुक्स सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अ कम्युनिटी ऑफ 3 मेंबर इज़ टू सेलेक्टेड फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल, हाउ मनी डिफरेंट कम्युनिटीज कैन बी फॉर्म। यानी कि आपने एक ग्रुप बना रहे हो, ठीक है, ग्रुप ऑफ 8 पीपल है, जिसमें से 3 मेंबर्स का एक और आप समझ लो ग्रुप्स बना रहे हो। तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो ग्रुप्स बन सकता है? तो टोटल 56 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके ज़रिए से हम ये डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं 3 मेंबर्स का। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू हैव 5 डिफरेंट शर्ट एंड 4 डिफरेंट पैंट्स। ये तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है। आउटपुट कैन मेक अप बाय चूजिंग 1 शर्ट एंड 1 पेयर ऑफ पैंट्स। मतलब कि आपके पास 5 शर्ट्स हैं और 4 पैंट्स हैं, तो आपके पास कितनी कॉम्बिनेशन बनेंगी एक पैंट और एक शर्ट को सिलेक्ट करने के लिए? तो आपके पास टोटल 20 बनेंगी। यानी कि ब्लैक पैंट के साथ आप 5 शर्टें कौन सी हो सकती है? रेड भी है, ग्रीन भी है और वाइट भी कर लेते हैं। इस तरह से ना, मतलब आप 5 जो हैं पेंटे वाला एक पैंट के साथ 5 कलर कॉम्बिनेशन पहन सकते हो, फिर दूसरी पैंट के साथ भी ये वाली कॉम्बिनेशन पहन सकते हो। तो इस तरह से टोटल 20 हमारे पास इनके क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे। क्वेश्चन 6 है, हाउ मनी वेव्स कैन यू सेलेक्ट 3 डिफरेंट फ्रूट्स फ्रॉम अ बास्केट ऑफ 7 डिफरेंट फ्रूट्स, ऑर्डर डज नॉट मैटर। यानी कि आपके पास 7 बास्केट्स हैं और आपने 3 फ्रूट चाहिए, तो इससे किसी से भी ले सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है वो 35। और कैसे है, जैसे 7 हमारे पास बास्केट हैं, 3 फ्रूट्स लेने हैं, 7 × 6 × 5, ठीक है जी। उसके बाद 3 × 2 × 1 फ्रैक्शनल किया है और हमारे पास टोटल आ जाएगा 35 आंसर। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 7, द पेगन होल प्रिंसिपल स्टेट दैट। क्या कहता है पेगन होल वाला? आपको पता है, कबूतर वाला याद करो। उसको कहते हैं जी एटलीस्ट 1 कंटेनर मस्ट होल्ड मोर देन 1 आइटम। बिल्कुल सही है। और इसका एक था कि n-1 वाला, याद है ना, कुछ n-1 होगा। उसके बाद है जी 8 क्या कहता है, इन सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स 30 हैव कंप्लीटेड अ मैथ प्रोजेक्ट, 25 हैव कंप्लीटेड अ साइंस प्रोजेक्ट एंड 15 हैव कंप्लीट बोथ। अब कंप्लीट बोथ वाला क्या कहता है? देखो टोटल कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से साइंस के लिए कितने हो गए 30, ठीक है, साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए 25 हैं, ठीक है। और मैथ के लिए कितने हैं जी? मैथ के लिए आपके पास 30 हैं, ठीक है। और बोथ वाले कितने हैं जी? 15, ठीक है। अब ये वाले जो बोथ जिनने साइंस कंप्लीट किया हुआ या मैथ भी कंप्लीट ना, दोनों कंप्लीट किए हुए हैं, तो ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, मतलब हमने यहाँ भी काउंट कर लिए होंगे, यहाँ भी कर लिए होंगे, क्योंकि जब हम लिस्ट सॉर्टेड करें कि जिसने साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है वो 25 हैं, जिनने मैथ प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है वो 30 हैं, और जिन्होंने दोनों किए हुए हैं तो वो 15 हैं। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, 30 + 25 - 15 = 40। अगर हम इन्हीं को 25 जमा 30 करें तो यानी कि 35, ये तो इसको
डायरेक्टली ऐड कर लें तो हमारे जितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा स्टूडेंट बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है 30 + 25 - 15, जिन्होंने बोथ किया हुआ है वो हम इस लिस्ट में भी काउंट कर चुके होंगे और इस लिस्ट में भी काउंट कर चुके होंगे, इसलिए हम माइनस करते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं वो हैं 40। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एल्गोरिथम इंश्योर दैट इट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट आफ्टर द कैलकुलेशन, यानी कि जो आउटपुट का एल्गोरिथम है उसी का होगा, वो इंश्योर करेगा कि आउटपुट एक एटलीस्ट निकलनी चाहिए। यानी कि अगर कोई एल्गोरिथम है जिसका आउटपुट निकलना ही नहीं है तो वो आउटपुट देगा ही नहीं। बात समझ? देखो क्या लिखा हुआ है, द आउटपुट प्रॉपर्टी गारंटी दैट एल्गोरिथम मस्ट जनरेट एटलीस्ट वन रिजल्ट। बात है ना, बहुत ही सिंपल सी इसने पूछा हुआ है। जब किसी प्रोजेक्ट का आउटपुट ही नहीं है तो फिर क्या होगा, उसका आउटपुट नहीं होगा। अगर आउटपुट निकलता है उस चीज़ का तो वो एटलीस्ट वन आउटपुट तो होगा, 2-3 ना हुए तो 1 तो होगा क्योंकि आउटपुट है। बात समझ आई कुछ? अच्छा, विच प्रॉपर्टी इंश्योर दैट एल्गोरिथम विल इवेंचुअली एंड आफ्टर इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप। फिनाइटनेस इसका ऑप्शन है, इसके आप बाकी ऑप्शन आप खुद देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है। अभी कहता क्या है जी, फिनाइटनेस इंश्योर दैट एल्गोरिथम विल नॉट रन फॉर एवर, इट विल स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी कि जो लूप्स वाला देखो, हमने एल्गोरिथम बनाते हैं लूप में, तो हम एक स्टेप्स डिफाइन कर देते हैं कि इतने स्टेप चलने के बाद आपने रुक जाना है, ठीक है। मतलब आपने अगर हम लूप इन्फिनिटी कर दें तो वो चलता ही रहेगा, वो लूप से बाहर निकल ही नहीं पाएगा और हमें भी वो रिजल्ट दिखाता जाएगा जिससे हमारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा या सिस्टम पे लोड डल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का फिनाइट इंश्योर दैट एल्गोरिथम विल नॉट रन फॉर एवर, जो आप मतलब एक तो लिमिट सेट कर देते हो, एक नंबर कर देते हो कि इतने लूप चलना है या यहाँ तक प्रोग्राम चलेगा, एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हो उस तरह से। बात समझ आई? इनमें से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हो या फिर ग्रुप ज्वाइन करके भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।